वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक मेरे मित्र का शेर है कि टहनियों ने इल्तिजा की पेड़ से कटते समय, टहनियों ने इल्तिजा की पेड़ से कटते समय, हो सके तो अब भी हमको जिस्म का हिस्सा कहो। बहुत मार्मिक शेर है। ये लड़कियों पर लागू होता है। शादी के बाद माता पिता लड़कियों को पराई सी मान लेते हैं। कई दफ़े लड़कियां भी ये महसूस करती है कि जैसे टहनी एक बार वृक्ष से टूटने के बाद में ये महसूस ही नहीं कर पाती है कि फिर से वो वृक्ष उसे अपनी टहनी कहे, अपना हिस्सा कहे। ये माता पिता पर लागू होता है, लड़की की अनुभूति पर लागू होता है। मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर ये बात आपसे कर रहा हूँ और आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इस वीडियो को, मेरी बात को आप अपनी बात समझते हुए, आपके घर में बेटी है कि नहीं है, आपके पड़ोस में बेटियां हैं कि नहीं है, लेकिन संपूर्ण समाज में, विशेषकर हिंदू समाज में, सनातनी समाज में लड़कियों के साथ में जो लव इन के नाम पर जो छल हो रहा है और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। पढ़ा लिखा कर बड़ी लड़कियां हम बड़ी कर देते हैं, नौकरियां भी करने लगती हैं, फिर कोई न कोई मोहन के रूप में मोहनिश आ जाता है, मोहम्मद आ जाता है और वो इमरान बन करके और बाद में प्रकट होता है, वो मोहनिश बन के बाद में प्रकट होता है और हमारी लड़की को के जीवन को बर्बाद कर देता है। मैं एक गंभीर मुद्दा, अत्यंत गंभीर मुद्दा, हमारे देश में जो पाश्चात्य का चलन है लिव इन का, वो नहीं था। 1978 में पहली बार इसको लेकर के और एक बद्री प्रसाद करके केस सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में आया और वो बात आई गई हो गई कि साथ में रहना वैध है अवैध है बिना शादी के, और उसको बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसको आपराधिक जैसा नहीं उसको व्यंजित किया। और फिर ये बात जाते जाते 2010 में फिर ये मुद्दा कितना, लगभग मान के चलो आप कि 32 साल के बाद में फिर ये उभर करके आया 2010 में। और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इस पर आंखें मूंद ली। मैं इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग करना चाहूँगा एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते भी, और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आंखें मूंद रखी है। क्षमा करना आप, मेरे शब्द यही है, आंखें मूंद रखी है। दो व्यक्ति, उन्होंने कह दिया कि दो अगर वयस्क व्यक्ति से मतलब वो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, दो लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकते हैं, ये अगर एक साथ कहीं रहते हैं तो ये अवैध नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर एक लड़का और एक लड़की अगर एक कक्ष में, एक कमरे में वे साथ साथ रहते हैं तो मान के चलिएगा ये आग और घी का मिलाप है। इसमें घी का पिघलना निश्चित है और आग का जलना भी, उसको जलाना भी स्वाभाविक है। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो बर्बाद होती है वो घी का तो फिर भी पिघलेगा, लेकिन आग समाहित होकर के भस्म कर देगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर के, और हमारा कानून साथ में रहने की उनको तथाकथित रूप से अनुमति देता है। लेकिन मैं अब माननीय जितने हमारे संसद में बैठे हैं, जब मैं एक बड़ा विषय उठा रहा हूँ तो मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। छोटा वीडियो बनाऊंगा लेकिन बहुत साफ मुझे चाहिए। अभी 2022 में एक कांड हुआ, 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट की आंख मूंदने के कारण से 2022 में, उससे पहले बहुत सारे केसेस हुए होंगे। 2022 में उस समय श्रद्धा वाकर का केस आया। वो दिल्ली की लड़की थी और उसमें आफ्ताब आमीन ने उसके 35 टुकड़े किए, 3 महीने तक फ्रीज में डाल के रखे, फिर उसको बाहर जाकर के फेंका और बाद में वो प्रकट हुआ। बाप रो रो के हलाकान हो गया। ये भी लव इन का ही केस था जिसके बाद में ये स्थिति बनी। एक 2023 में फिर एक केस सरस्वती नाम की लड़की का आया, मुंबई में वो लड़की थी। उसके प्रेमी ने उसको कुकर में उसके टुकड़े किए और कुकर में उबाल करके और अपने कुत्ते को खिला दिया। काफ़ी समय होते होते कुत्ते को खिला दिया सबूत मिटाने के लिए। पूरा उसके टुकड़े करके लड़की के, सरस्वती के टुकड़े करके खिला दिए। हमारी सरस्वतियाँ, हमारी श्रद्धा वाकरें क्या इसी काम के लिए? ये 2 उदाहरण है, लेकिन ऐसे सैकड़ों केस होंगे। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में हमारी एक लड़की जो लिव इन में, हमारे जबलपुर की लड़की थी और थी क्या है,
और वो इधर का ही हमारे इंदौर के पास के किसी गांव का रहने वाला जो मुस्लिम लड़का था उसके साथ लिव इन में रहना शुरू किया, वो भी नाम बदल करके आया था पहले। ये जो इमरान जो कहीं नाम बदल करके मोहन बन के चले आते हैं, रजनीश बन के चले आते हैं, वे सुदामा बन के चले आते हैं, कन्हैया बन के चले आते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो दुष्ट विधर्मी है और केवल उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसके साथ लिव इन में आया था। तो ऐसी लड़कियां जब ठगा जाती है एक बार, तो माता पिता तो उनसे रुख पहले ही मोड़ लेते। मैंने वही कहा ना, टहनियों ने इल्तिजा की पेड़ से कटते समय, हो सके तो अब भी हमको जिस्म का हिस्सा कहो, लेकिन वो वृक्ष फिर उसको अपने जिस्म का हिस्सा नहीं कहता, और माता पिता मुख मोड़ लेते, हमारे लिए तुम मर गई। हिंदू समाज में यही होता है, लेकिन लड़कियां मारी जा रही है। क्या जो कानून बनाने वाले संसद में बैठे हुए हैं उनका दायित्व तो नहीं बनता कि ऐसे सख्त कानून अब बनाए जाएं जिसके तहत एक लड़का और एक लड़की यदि वे शादीशुदा नहीं है तो एक कक्ष में नहीं रह सकते, ऐसा अवैध होगा। यही एडल्टरिंग जो अंग्रेजी का शब्द है उसको प्रश्रय दे रहे हैं, यही आगे चल के अपराधों को जन्म दे रहे हैं, यही विधर्मी नए नाम से इस कानून का लाभ उठा रहे हैं। इस कानून को, लिव इन कानून को तत्काल बदला जाना चाहिए। कानून तो है ही नहीं, लेकिन इसको एक अपराध की श्रेणी में, अभी उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा किया कि आपको लिव इन में रह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस जो निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आंखें अपनी मूंद ली है, उसके कारण से उत्तराखंड सरकार ने भी एक चारा निकाला है कि आप लिव इन में रह ले, लेकिन आपको इसका पंजीयन कराना पड़ेगा। पंजीयन कराते ही आप दायित्व में आ जाएंगे, पंजीयन कराते ही आपके डॉक्यूमेंट सब सामने आ जाएंगे, पंजीयन कराते ही, क्योंकि लिव इन में ये दिया हुआ है कि आपके बच्चे पैदा हो सकते हैं, आप साथ में रह सकते हो, आप जो सहवास होता है पति पत्नी वाला वो सब कर सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं। कहाँ तक? तो हिंदू एक तरफ हम कहते हैं सनातनी सरकार हमारी है दिल्ली में बैठी हुई। मैं आग्रह करूंगा कानून मंत्री से, मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र मोदी जी से, मैं आग्रह करूंगा अमित शाह जी से, मैं आग्रह करूंगा संघ के भी हमारे बड़े पदाधिकारियों से कि इस कानून को सख्त से सख्त तरीके से इसको अवैध घोषित करवाएं, और इस तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के भी हाथ छोड़े जाएं और इसको अवैध घोषित कराने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए। और इस तरीके का जो पापाचार हो रहा है सनातन के बदनाम करने के लिए भी, और हमारी लड़कियों को बर्बाद करने के लिए भी, कहीं जो कमाती खाती जो लड़कियां हैं, जो वो एक दफ़े कहीं इंजीनियर बन गई है, कहीं बड़े अच्छी पोस्ट पर चली गई हैं, तो विधर्मी उनको कहीं न कहीं अन्य नाम से लाते हैं, फिर उनको लिव इन के नाम पर कहते हैं हम तो वैध तरीके से रह रहे हैं, हम दोनों वयस्क हैं, और वो लड़कियाँ माता पिता के खिलाफ जा करके और उस विधर्मी के साथ खड़ी हो जाती है, और परिणाम 35 टुकड़े होते हैं, परिणाम श्रद्धा वाकरे टुकड़ों में बन के आती है, परिणाम सरस्वतियां जो कुकर में उबाल करके कुत्तों को खिला दी जाती है। इसलिए इस कानून को बदलो माई बाप। आप संसद में बैठे हो तो वहाँ पर कुछ तो सोचो। इसका सुप्रीम कोर्ट के उन गाइडलाइन के खिलाफ जा करके एक वापस पिटीशन रखी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में संसद के द्वारा, और फिर इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। ये शीघ्र हो, आपसे निवेदन है। आप मेरे और बहुत सारे वीडियो तो लाइक करते ही हैं, शेयर करते ही हैं, इस वीडियो को ज़रूर करिए, ये घर घर पहुँचाइए। ये सनातनियों की बेटियों का सवाल है, उनको बचाने का सवाल भी है। ये लिव इन कानून ख़त्म होना चाहिए, किसी कीमत में ये कानून हमारे देश के लिए वाजिब नहीं है। अमेरिका में तक इसको वैध नहीं माना गया है, केवल ये कनाडा में और ब्रिटेन में वैध है। हमारे देश में कुछ ऐसी भ्रष्ट जो सरकारें आई थी जिन्होंने चुपचाप आंखें मूंद करके, और मनमोहन की सरकार 2010 में थी, उसने आंखें मूंद कर ली। सॉलिसिटर जनरल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया। परिणाम हुआ कि वो गाइडलाइन की तरफ हो गया है। इसको समाप्त किया जाए। मोदी जी, एक प्रार्थना है, सनातनी बेटियों को बचाइए। भारत माता की जय।